अगर आप गाड़ियों में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो ऐसा मुश्किल ही होगा कि आप क्रेटा को ना जानते हो। Hyundai क्रेटा पिछले करीब 8.5 सालों से भारतीय बाजार में बिक रही है और बहुत ही लोकप्रिय कार रही है कंपनी के लिए। 10 लाख बिक्री का आंकड़ा हाल ही में कार ने पार किया, यानी हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा क्रेटा बिकती रही हैं पिछले 8 सालों में औसतन। और अब वो घड़ी आ गई है जब Hyundai ने इसका एक ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाला, ज़्यादा स्पोर्टी एहसास देने वाला एन-लाइन मॉडल बाज़ार में लॉन्च कर दिया है। ये देश में कंपनी का तीसरा एन-लाइन मॉडल है Hyundai i20 एन-लाइन और Hyundai Venue एन-लाइन के बाद। तो ये गाड़ी बाज़ार में लॉन्च हो गई है और आज हम कर रहे हैं इसकी सवारी, आपको बताने वाले हैं क्या है ख़ास इसमें जो आपने क्रेटा में नहीं देखा है। क्या आपको इसको चुनना चाहिए क्रेटा के बजाय थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके, या क्रेटा ही बेहतर है आपके लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से? सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है शम्स, आप एक बार फिर जुड़ गए हैं कार एंड बाइक हिंदी से, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम आपके लिए हमेशा की तरह भारतीय ऑटो जगत की सारी खबरें लगातार सबसे पहले यहाँ लाते रहें। तो चलिए अब बात करते हैं Hyundai क्रेटा एन-लाइन की, और शुरुआत करते हैं इसके रंग के साथ। यह है बिल्कुल नया ऑप्शन इस कार में, इसका नाम है टाइटन ग्रे मैट। सिर्फ सिंगल टोन में आता है। कुल मिलाकर 3 सिंगल टोन और 3 डुअल टोन ऑप्शन है, इंक्लूडिंग द वेरी फेमस ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन जो आपने पहले i20 और वेन्यू पर भी देखा है। अब बात करते हैं चेंजेस की वन कंपेयर टू द क्रेटा। तो फेस पे अगर आप देखें तो जो हेडलैम्प्स हैं और जो DRLs हैं ये वही हैं जो क्रेटा में मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। खासतौर से ये जो ग्रिल है ये पूरी बदल दी गई है। यहाँ अच्छा पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है और नीचे बम्पर का डिजाइन भी आपको क्रेटा के मुकाबले कुछ अलग लगता है। तो चेहरे पर ही Hyundai ने काफी चीजें ऐसी कर दी हैं कि आप इस कार को क्रेटा के कंपैरिजन में आसानी से पहचान पाएंगे। जो सिलुएट है साइड से काफी हद तक सेम लगता है क्रेटा की तरह ही, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, वो है इसके अलॉय व्हील्स। हालांकि डिजाइन सिमिलर है लेकिन एक साइज बढ़ गया है, तो 18 इंच के पहिए आपको मिल जाते हैं क्रेटा लाइन में। और एक और बात यह कि इसमें आपको मिलते हैं लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स जो क्रेटा में नहीं है, तो स्पोर्टी एहसास को थोड़ा बढ़ाते हैं लुक के मामले में। साथ में आपको मिल जाता है एन-लाइन की बैजिंग, बहुत सारे SUV क्यूज जो क्रेटा में भी देखने को मिलते हैं, स्क्वायर व्हील आर्चेस क्लैडिंग के साथ। नीचे आपको यहाँ क्लैडिंग मिलती है, रूफ रेल्स मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें क्रेटा से ली गई हैं, लेकिन जो रेड एक्सेंट्स हैं ये एक्सक्लूसिव है, हमने चेहरे पे भी देखे थे और पीछे भी पूरा आते हैं। एक बार फिर कार को एक स्पोर्टी लुक देने में मदद करते हैं। रेड एक्सेंट्स पीछे भी, एन-लाइन का बैच पीछे भी। जो टेल लैंप्स हैं वेरी सिमिलर टू द क्रेटा, लेकिन 2 बहुत बड़े फर्क कार के पिछले हिस्से में। पहला, ये ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाला स्पॉइलर बड़ा है और बेटर एरोडायनेमिक्स में भी मदद करता है। और दूसरा फर्क, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आएंगे तो आपको डुअल टिप एग्जॉस्ट मिल जाते हैं जो एक बार फिर आपको एक स्पोर्टी एहसास देते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू द क्रेटा। एन-लाइन के कैबिन में काफ़ी अलग लुक मिलता है जब इसको आप क्रेटा से कंपेयर करते हैं। एक और ब्लैक थीम है जो पहले भी हमने एन-लाइन के मॉडल्स में देखा है, और साथ में बहुत जगह रेड एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप डैश पे देखेंगे जो 2 स्क्रीन हैं इनके साथ पूरा एक एक्सेंट है, साथ में यहाँ इस इवेंट्स के पास भी दिया गया है, और यहाँ पे एक रेड एम्बिएंट लाइट भी आती है। अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जब रात में गाड़ी चलेगी तो काफ़ी खूबसूरत लगती है वो लाइट। इसके अलावा सीट्स पे भी एक और ब्लैक लुक है, बढ़िया लेदर सीट्स हैं, और आपको बहुत जगह लाल रंग का इस्तेमाल इन पर भी मिल जाएगा। तो रेड स्टिचिंग है या एक लोगो दिया गया है चेकर्ड फ्लैग का, वो यहाँ है। यही बात हम स्टीयरिंग व्हील के बारे में भी कह सकते हैं, और ब्लैक लुक है और एक अलग डिजाइन है, 3 स्पोक व्हील है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं क्रेटा से, बिल्कुल अलग लुक आपको यहाँ मिलता है। तो व्हील का ओवरऑल डिजाइन हो, इसके बटन्स का डिजाइन हो, पैडल शिफ्ट का डिजाइन हो, सब कुछ अलग है इस कार के अंदर। तो एक ज्यादा स्पोर्टी एहसास आपको यहाँ मिलता है इस कार को चलाते वक्त। कई जगह आपको एन बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ गेट नॉब पे देख लीजिए, सीट्स पे देख लीजिए, स्टीयरिंग व्हील पे देख लीजिए, बहुत जगह मिल जाएगी। और मेटल पेडल्स भी हैं जो स्पोर्टी लुक में इजाफा करते हैं। और है तो एक क्रेटा पे ही बेस, तो क्रेटा में मिलने वाले सारे फीचर्स आपके लिए यहाँ भी मौजूद हैं। तो 2 बड़ी स्क्रीन 12.5 इंच की, एक डिजिटल क्लस्टर और एक टच स्क्रीन सिस्टम, दोनों एक सिंगल यूनिट का पार्ट है। एक चीज जो काफी पसंद आती है ग्राहकों को आजकल, वो इसमें दी गई है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी है। उसके अलावा आपको 70 से ज्यादा ब्लू लिंक कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। वॉइस कमांड्स हैं इस कार में इस्तेमाल करने के लिए। सनरूफ खोलो, तो आप क्रेटा से हिंदी में बात करके भी उसको बता सकते हैं क्या करना है। सनरूफ खोलना है, सनरूफ बंद करना है, टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है, और अलेक्सा के जरिए आप घर बैठे बैठे भी इसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। रिमोटली काफ़ी फंक्शंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह फीचर्स की भरमार आपको वहाँ मिलता है। वायरलेस चार्जर, दोनों फ्रंट सीट्स में आपको मिलती है वेंटिलेटेड ऑप्शंस, और 3 लेवल है जो एक अच्छी बात है। साथ में आपको मिलता है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, 360 व्यू कैमरा भी मिल जाता है जो इस्तेमाल करते टाइम कार को काफ़ी काम आता है। बोस का बढ़िया सराउंड साउंड सिस्टम कार में दिया गया है, और एक डैश कैम भी है क्रेटा लाइन में। फिलहाल हमारी इस गाड़ी में नहीं है, लेकिन कंपनी कह रही है कि वो इस कार में आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं क्रेटा के सारे फीचर्स, और उसके साथ मिलता है एक बढ़िया स्पोर्टी लुक, और मिला के ये काफ़ी मज़ेदार बन जाता है।
पीछे के पैसेंजर्स के लिए क्या है क्रेटा एन लाइन में, तो इस तरह का आपको स्पेस मिलता है। फ्रंट सीट मैंने अपनी ड्राइविंग स्टाइल के लिए एडजस्ट की हुई थी और ये ठीक ठाक स्पेस है क्रेटा के सेगमेंट को देखते हुए। इसके अलावा रेस इवेंट्स तो यहाँ मिलते ही हैं और साथ में 2 सी टाइप चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। फ्रंट रो में भी आपके पास एक सी टाइप चार्जिंग पॉइंट था ए टाइप पॉइंट के अलावा। सीट्स काफ़ी बड़ी हैं तो जो सपोर्ट है मेरे थाइस का मुझे ठीक लगा। थोड़ा सा और बेहतर शायद होता तो एकदम परफेक्ट होता, लेकिन पूरा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको मिलता है एक आर्मरेस्ट अगर यहाँ 2 लोग बैठे हैं, और जो मुझे पसंद आया वो ये कि जो सीट का रिक्लाइन है वो मुझे काफ़ी आइडियल, काफ़ी परफेक्ट लगा। ज़्यादा झुकी भी नहीं है, ज़्यादा सीधी भी नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। साथ में आपको ये खास क्रेटा एन लाइन के कुशन्स मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ देखे कि मिडिल पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया है, वो होता तो और बेटर होता। हालांकि तीनों के लिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगी। और क्या मिलता है सेकंड रो में, एक बढ़िया बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, तो पिछली रो में बैठ के भी आप सनरूफ का मजा ले सकते हैं। और यहाँ आपको ये सनब्लाइंड्स दिए गए हैं तो थोड़ी प्राइवेसी भी बनी रहती है और जो ज़्यादा धूप होती है उससे भी आप बचते हैं। क्रेटा एन लाइन में जो इंजन और गियर बॉक्स है वो हम पहले भी देख चुके हैं Hyundai क्रेटा में। एक मज़ेदार 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर। क्रेटा में तो कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्रेटा एन लाइन में सिर्फ यही ऑप्शन आपके पास इसी इंजन को चुनने का। हाँ, आप मैनुअल और ऑटोमेटिक में चुन सकते हैं। तो 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन है और जो मैं चला रहा हूँ वो 7 स्पीड DCT है। ये कॉम्बिनेशन भी आप पहले क्रेटा में देख चुके हैं। सबसे मज़ेदार कॉम्बिनेशन अगर आप चाहते हैं क्रेटा में कुछ हो तो यही है, 7 स्पीड DCT प्लस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, और एग्जैक्टली वही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ एन लाइन में मिलता है। तो करीब 158 bhp की मैक्सिमम पावर है और 253 Nm का पीक टॉक है। अच्छे आंकड़े हैं खासतौर से पावर और टॉक में। खास बात यह है कि जो पीक टॉक है वो आपको 1500 RPM से ही मिल जाता है। तो जो आप एक स्पोर्टी ड्राइव का एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रेटा एन लाइन से, वो आपको भरपूर मिलता है बिकॉज ऑफ दैट पीक टॉक फिगर एट 1500 RPM। और क्योंकि एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन है तो फटाफट गियर बदलते हैं तेजी से। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ी सी देर हो गई, थोड़ी कमी रह गई गियर बदलने में। फटाफट अप शिफ्ट होता है और आपका जो स्पोर्टी एहसास है वो बरकरार रहता है एन लाइन चलाते वक्त। और ये हम डाउन शिफ्ट के बारे में भी बोल सकते हैं, जब आप तेजी से ब्रेक लगाते हैं कार में तो भी फटाफट गियर नीचे आते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं एज अ ड्राइवर वही आपको मिलता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। और साथ में पैडल शिफ्टर्स तो हैं ही, बहुत काम की चीज़ है एक स्पोर्टी ड्राइव पाने के लिए, लेकिन इनका लुक भी काफ़ी शानदार है। जो आपने Hyundai N परफॉर्मेंस मॉडल्स में देखा है कुछ वैसे ही लुक आपको यहाँ मिलता है। खासतौर पे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही बढ़िया लगता है। एक साइज बड़े पहिए हैं क्रेटा एन लाइन में 18 इंच के। क्या फ़र्क आया है? फ़र्क यह आया है कि आपकी ड्राइव थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी बन गई है और एक बेटर स्टांस मिल गया है। एसयूवी को थोड़ी सी ऊंची लगती है और एक बेटर व्यू मिलता है आपको रोड का भी। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये आपके एक्सपीरियंस को और भी बेटर बनाती हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी। स्टीयरिंग व्हील एक बार फिर काफ़ी सटीक, बढ़िया फीडबैक मिलता है और हल्की बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आपने क्रेटा में देखा है उससे मुझे फ़र्क लगा क्रेटा एन लाइन की स्टीयरिंग में। तो हाँ, अगर आप इसको शहरों में चलाएंगे, भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में चलाएंगे, शायद आपको इतनी ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन खाली सड़कों पे जब आपको तेज़ी से लेन चेंज करना होता है, एक बढ़िया रिस्पॉन्स चाहिए, उस काम के लिए बहुत ही शानदार और इस्तेमाल करने में भी शानदार, पकड़ने में भी शानदार, एक परफेक्ट साइज़ का लगता है, बहुत बड़ी नहीं लगती है। और 3 स्पोक जो इसका लुक है वो भी इसके स्पोर्टी क्वेश्चन को और एनहांस कर देता है। क्रेटा की तरह आपको यहाँ भी 3 ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं। तो ये बटन दबाइए के लीवर के बगल में, तो इसमें आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड्स मिल जाते हैं। नाम से आप समझ जाएंगे आपको बेटर माइलेज चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, सब मिल जाता है। और हालांकि ये कोई 4x4 नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, लेकिन तब भी आपको कुछ ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं जिनका नाम है स्नो, मड और सैंड। यानी अगर सतह, सरफेस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, आप बर्फ़ पे गाड़ी चलाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं, हल्की बर्फ़ या मट्टी है, मट्टी में गाड़ी को फंसने का अंदेशा है, तो ट्रैक्शन मोड्स का इस्तेमाल करके आपको थोड़ी सी बेटर ग्रिप मिल जाती है। तो शायद आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकें इन ट्रैक्शन मोड्स की मदद से। सस्पेंशन काफ़ी अहम हो जाता है एक एन लाइन मॉडल में, क्योंकि कंपनी को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आपको एक जो कंपनी के परफॉर्मेंस मॉडल्स हैं, एन मॉडल्स, उनका एहसास देना है, लेकिन साथ में लग्जरी या आराम की कमी भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों को मिला के फिर आपको मिल जाता है एक कॉम्बिनेशन, जो यहाँ सस्पेंशन आपको इस कार में दिया गया है। तो हाँ, थोड़ा सा सख्त मैं इसको कहूँगा, बहुत ज़्यादा मुलायम या सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा स्टिफ है, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस DCT के साथ, पैडल शिफ्ट्स के साथ, इस मज़ेदार टर्बो इंजन के साथ, तो ये सस्पेंशन इस पूरे पिक्चर में काफ़ी फिट बैठता है। अब इसी कॉम्बिनेशन को हम Hyundai वर्ना में भी देख चुके हैं, इस टर्बो इंजन को और इस गियर बॉक्स को। तो वो सेडान है, तो उस तरह के डायनामिक्स तो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको क्रेटा से कंपेयर करते हैं तो शायद थोड़े से बेटर हैंडलिंग आपको यहाँ मिल जाती है, जो एक और चीज़ है जो इस कार के ओवरऑल क्वोशंट में हेल्प करती है। अब मैंने सारी बात कर ली पावर की, परफॉर्मेंस की, तो आप सोचोगे कि इसमें माइलेज कितना मिलेगा।
तो फिलहाल ये बता देते हैं कंपनी क्या दावा कर रही है। हमने इसकी जांच नहीं करी है, आज इसका फर्स्ट ड्राइव भी हम कर रहे हैं। तो चाहे आप मैनुअल लें, चाहे आप ये डीसीटी लें, दोनों में कंपनी का दावा है कि आपको 1 लीटर में 18 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा फ्यूल एफिशिएंसी, जो इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए काफ़ी इंप्रेसिव है। हालांकि जब बाद में हम कार की टेस्टिंग करेंगे तब आपको इसका एक्चुअल फिगर बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल कंपनी ये दावा कर रही है कि आपको दोनों में ही मैनुअल ऑटोमेटिक में 18 kmpl से ज़्यादा मिल जाएगा। और एक और अहम चीज़ है सेफ्टी। हुंडई की गाड़ियों में हमको हमेशा बढ़िया सुरक्षा देखने को मिलती है। 70 से ज़्यादा फीचर्स कंपनी इस टॉप मॉडल पे दे रही है, जिसमें से 42 फीचर्स तो स्टैंडर्ड है, यानी नीचे वाले मॉडल पे भी मिलेंगे। N8 पे 2 मॉडल हैं, N8 और N10। तो इतने सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो हैं ही, और साथ में लेवल 2 ADAS फीचर्स भी आपको मिलते हैं। पहली बार हम नहीं देख रहे हैं, पहले भी कंपनी की कार्स में देख चुके हैं SUVs में, लेकिन अब इसको यहाँ भी दे दिया गया है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, फॉरवर्ड कोलिजन असिस्ट है, इसके अलावा स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है, जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है वो है, लेन कीप असिस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने यहाँ दे दी हैं आपकी ड्राइव को आसान बनाने के लिए, आपकी ड्राइव को ज़्यादा सेफ बनाने के लिए, आपकी फैमिली को ज़्यादा सिक्योर रखने के लिए। और हाँ, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, तो ब्रेकिंग से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी क्रेटा N-Line में। तो Hyundai क्रेटा तो सब चलाते हैं, तो क्या आपको क्रेटा को छोड़ के नई क्रेटा N-Line के बारे में सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करके काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो क्रेटा में नहीं मिलती। ज़्यादा स्पोर्टी लुक है अंदर भी और बाहर भी, और चलाने का एहसास भी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा स्पोर्टी है। तो अगर आपको तलाश है एक भरोसेमंद कार की, लेकिन साथ में चाहिए कुछ हट के, तो क्रेटा N-Line उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कैसी लगी आपको ये नई SUV और हमारा ये क्रेटा N-Line का रिव्यू? हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।